तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्टली एसिड बेसिस के अंदर, और एसिड बेसिस आप जाके अपने जूनियर टीचर्स को भी सिखा सकते हैं। बात हमको तो एसिड बेस तो थर्ड क्लास में भी पढ़ सकते हैं। एसिड और बेस का एक प्रॉपर्टी तो पढ़ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वो है क्या? दैट टेस्ट देम। सब बच्चों ने नींबू टेस्ट किया है, इमली खाया है, नींबू टेस्ट किया है, और वो सब क्या होते हैं? खट्टे। तो जो भी चीज खट्टी है वो एक एसिड है। तो देन वी कैन आस्क चिल्ड्रन, गिव एग्जांपल्स, क्या क्या खट्टा आपको खाया है। और जो बेस हैं वो कड़वे होते हैं, जैसे दवाई कड़वी होती है, मेडिसिन बिटर, कड़वी चीज पता है उनको। करेला कड़वा होता है, मेडिसिन कड़वी होती है, अगर हम मेडिसिन को बाइट करो कड़वी होती है वो। दे आर बेसिक। अगर हम टेस्ट करें बेकिंग सोडा, सेफ है, वैसे भी बेकरी में डला होता है, तो बेकिंग सोडा हम ले सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं टेस्ट करो, तो उसको कड़वा लगेगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, हल्का सा कड़वा लगेगा, बट सेफ कड़वा लगेगा। वो दे विल अंडरस्टैंड, एक बार टेस्ट से सीख जाएंगे। फिर उसके बाद आप बेकिंग सोडा और कोई एसिड, उसको पानी में थोड़ा सा हल्का सा डिसॉल्व कर दो। नाउ स्टार्ट टचिंग देम, फीलिंग देम, you will find that all bases will be slippery, soapy, they're soapy to touch. तो साबुन बेस है ना, साबुन बेस है, बेसिक है, सोपी है वो। एसिड सोपी नहीं है। हमारी ह्यूमन बॉडी इज बेसिक इन नेचर। हमारा पीएच 7 नहीं है बॉडी का, हमारा बॉडी का पीएच अराउंड 7.2 के आसपास रहता है, मोर ऑन द बेसिक साइड। तो अगर किसी की बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाए, एसिडोसिस, एसिड ज़्यादा हो जाए, इट कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एसिड इज ओनली देयर इन आवर स्टमक। द एसिड इन द स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वो लोहा को भी डिसॉल्व कर सकता है, आयरन को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो वी हैव टू ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस। कॉमन एक्सपीरियंसेस होंगे तो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को अगर ये सिखा दिया टेस्ट वाला बात, तो उनका एग्जाम कैसे लेना है? उनका एग्जाम रिटर्न में नहीं लेना है। जिस दिन एग्जाम हो, सैंपल्स रख दो, ABCD, 2-3 एसिड्स रख दो, 2-3 बेस रख दो, और उनको बोलो जाओ टेस्ट करो, लिखो। So exams need to shift from definitions to sharing of experiences, learning through experiences. तो पहला मैं आपको, अच्छा, एसिड और बेस के अंदर क्या होता है, वी ऑल आर टीचर्स, उतना आपको मुझे डीपली बताने का जरूरत नहीं पड़ रहा है कि एसिड और बेस को अगर हम मिला दें, दिस लाइक सेइंग हम एक नेगेटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है, और दोनों को मिला दें तो 0 हो जाएगा। -3 एंड +3 विल बी 0, वापस 0 पे आ जाएंगे। वैसे ही एक एसिड है और एक बेस है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इफ यू मिक्स एन एसिड विद अ बेस, यू गेट एन आउटपुट, अ रिएक्शन हैपन्स। अब रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वी शुड नो व्हाट इज अ रिएक्शन। रिएक्शन, कभी भी दो केमिकल्स के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट आइदर द कलर विल चेंज और द टेम्परेचर विल चेंज, न्यू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, देयर विल बी सम फिजिकल चेंज, देयर विल बी सम केमिकल चेंज। तो दोस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस। सो वी आर वांट टू ऑब्जर्व चेंजेस. It is very important that every child should understand that doing science does not require a laboratory. Our ancestors did not have a laboratory. We can do science from household things. Once we become comfortable with household things, higher level science will require a laboratory.
lab is not required for common things. They are safe. Chemistry is a dangerous subject because the teacher and the principal of the school are very scared. We have to take a acid are kept in a proper way. We have to take a certificate from the deputy commissioner. Private schools have to do that. कि भैया all chemicals are kept under safety. Chemical because misuse हो सकता है. Acid attacks के बाद the Supreme Court made this law. So why work with highly dangerous acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, जो हमारे अपने बच्चे के लिए भी डेंजरस हो सकता है. लैब में खड़े खड़े बच्चे तो शरारती है, वो तो ऐसे किसी पे फेंक देंगे. The problem will come on the teacher. So that is why we don't go to the chemistry lab. We say यार ऐसे कर लो, कोई बात नहीं. Why should I take burden on myself? But if I use lemon juice as an acid, no danger. If we take baking soda, washing soda, no danger. We are able to teach the same concepts without any danger. So we have to protect ourselves and teach our students. There is no point of putting ourselves in danger and then giving knowledge. So that is why these chemicals are useful. So I am just taking out the chemicals. Here I have one powder जिसको मैंने liquid form में किया हुआ है. This is called phenolphthalein. ये भी एक indicator है. I have a washing powder, a washing soda. I have lemon juice. I have haldi, turmeric. Indicator, pH indicator, universal indicator. Liquid में ही आता है. It can tell us the pH of a liquid from 1 to 14. Then I have a salt called potassium iodide. Potassium iodide का formula क्या होगा? Ki, right? So it's an interesting thing. कल मैं सोच रहा था that हम ऐसा क्यों ना करें कि जो देने वाले हैं, है ना, potassium is here, group 1 वाले क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं. ग्रुप 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहते हैं. ग्रुप 3 वाले 3 डोनेट करना चाहते हैं. ग्रुप 4 के पास 4 हैं और बनना है इनको 8. तो देयर आर 2 वेज, आइदर गिव 4 और टेक 4. ये बीच वाले लोग होते हैं ना, बड़े कंफ्यूज होते हैं. तो कहते हैं यार 4 दूं कि 4 लूं. इट्स लाइक सेइंग देयर इज अ सिटी जहां पर सब जो है ऑल गर्ल्स आर रानीज. दे टेल ईच अदर मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, देयर इज नो नौकरानी. सो जब है ही नहीं, दे आर इक्वली स्ट्रांग. कोई भी अपने आप को कम नहीं समझता है. मैं क्यों दूं, अकड़ में रहते हैं. कोई और भी नहीं देता तो देन से ओके लेट अस डू दिस. सब महारानी है यहां पर, तो लेट अस वर्क टुगेदर इन द किचन. So they have collaboration. Covalent bonds they will find. Sharing bonds they will like to make. तो group 4 carbon, silicon, ये silicon तो आजकल का we are living in a silicon age. जैसे एक टाइम होता था, it was a bronze age and the stone age and the iron age. Today's age is called as the silicon age because all our chips are designed using silicon, germanium, semiconductors. Lasers, semiconductors से बनती हैं. तो we are living in this silicon age. The nitrogen group 5, now group 5 जो है इनके पास बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इनके लिए 5 गिफ्ट करने से अच्छा है 3 ले लें. So they like to take 3. So what I was thinking was that हम ऐसा क्यों ना करें कि हम अपने पास ऐसा पेपर के साथ काम कर सकते हैं that अगर मैंने एक एलिमेंट बना रहा हूं जो देना चाहते हैं. सपोज आई वांट टू मेक एन एलिमेंट विच लाइक्स टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन. सो आई मेक इट लाइक दिस. सो दिस इज माई ग्रुप 1. वी हैड अ पेन हियर. या सो आई विल से ग्रुप 1 एलिमेंट्स. ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देयर विल बी हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम एंड पोटेशियम, बिकॉज हमने तो 20 सिखाए हैं बच्चों को. सो ग्रुप 1 विल बी लाइक दिस. If I want to make a group 70 element like fluorine and chlorine, group 17 वाले क्या करना चाहते हैं? They would like to gain. So gain है. So what I'll do is they don't want to give, they want to take. So what we can do is we can cut a paper like this and we can say these are my group 7 elements and I can even write their name fluorine and chlorine. इस तरह से हम सब बना सकते हैं, राइट? हम सब ग्रुप 1 ग्रुप 2, अगर आई एम जस्ट फाइंड आउट इफ आई वांट टू टेक अ ग्रुप 2 एलिमेंट, तो 1 A4 शीट इज सफिशिएंट. ग्रुप 2 दे वांट टू टेक और गिव. ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, गिव 2. कितना? 2. सो 2 देना चाहते हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई कैन make like this. So I will make 2 projections coming out. Yeah? ऐसा 2. So I can say these are group 2. ऐसा करने से if students have made these kind of kits themselves, हर बच्चे के पास अपनी हो, right? And if I say that I have a group 1 element and a group 7 element, right? A group 1 and group 7. इसको एक दिखाई दे रहा है, इसको एक चाहिए, इसके पास एक डोनेट करने के लिए है. So they will always like to come together and join up and feel happy. Feel happy? तो मॉलिक्यूल्स के नाम बताओ. हम कोई एक ले सकते हैं यहां से, हाइड्रोजन यहां से, फ्लोरीन यहां से, एक यहां से, एक यहां से. हाइड्रोजन फ्लोराइड इज HF. I can say hydrogen chloride HCl. I can take lithium fluoride 1Li 1F. Lithium fluoride, lithium chloride. Then I have sodium chloride NaCl, common salt, namak, sodium fluoride. We make a molecule. If I have a group 2 element, दो वाले, तो या तो वो क्या करेंगे, I want ये इनको 2 चाहिए, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इनको 2 चाहिए, ये तो 2 देने वाले हैं, तो इनको चाहिए 2 लेने वाले. तो आई वुड नीड 2 क्लोरीन. एक यहां से लेगा और एक और ऊपर लगाना पड़ेगा. चाहे मैं दोनों एक तरफ बनाऊं, आई कैन ऑल्सो डू दिस, मेक 1 on one side and 1 projection on the other side. दैट्स अ बेटर वे. सो एक प्रोजेक्शन इधर, एक प्रोजेक्शन इधर. सो ग्रुप 2 है से मैग्नीशियम, इसको 2 हैं इसके, क्लोरीन के पास एक एक है, तो एक क्लोरीन यहां से आएगा, एक क्लोरीन यहां से आएगा. वील हैव MgCl2, राइट? सो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये अगर आ जाए, अ ग्रेट जॉब ऑफ केमिस्ट्री इज डन. राइटिंग द नेम ऑफ द केमिकल इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस. इमेजिन, हम लोग तो आता है, बट इमेजिन फॉर अ यंग चाइल्ड, उसको ये आ गया ना, उसको खुशी हो जाएगा, उसको जब प्यार हो जाएगा ना किसी सब्जेक्ट के साथ, वो हायर लेवल्स पर खुद जाएगा. द चैलेंज इज ओनली दैट व्हेन समबडी स्टार्टिंग टू लर्न अ सब्जेक्ट, उस टाइम पर उसको सब इजी और इंटरेस्टिंग और हैप्पी लगना चाहिए. अगर स्टार्टिंग में किसी को अनईजी और डिफिकल्ट लग गया, फिर वो हायर लेवल में कभी जाएगा ही नहीं वहां पर, है ना? तो आवर जॉब एज द middle grade teachers is the greatest. We are finding today, I find that number of students who want to study science at higher secondary level is decreasing. Today, even in private schools, you find that very few students are taking science. People are shifting to arts, they're shifting to commerce. And one of the reason is that they साइंस को डाउंटिंग लग रहा है, उनको मुश्किल लग रहा है साइंस. तो मुश्किल लग रहा है तो कहते हैं इस रास्ते जाना नहीं है. जिस रास्ते में, जिस गली में कुत्ता भौंके, उस गली में जाना छोड़ दो, है ना? जिस गली में शेर दिखाई दे, उस गली में जाना छोड़ दो. तो हमको अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी जस्ट मेड बाय सेलिंग थिंग्स, कॉमर्स, or by studying about history and chemistry
सिविक्स, उसको तो नया प्रोडक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आएगा। तो एसिड्स और बेस के ऊपर आई एम गोइंग टू कम टू शो यू। और हम थोड़ा वार्म वाटर ही लेते हैं ताकि ले का ठंडे पानी का दिक्कत ना आए। सो आई हैव टेकन सम वाटर। कितना वाटर लेना है हमको? 1 ड्रॉप। सो आई हैव टेकन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड हमारे पास स्ट्रॉस थे ना, स्ट्रॉस लाए थे आप क्या? और हमको 2 स्ट्रॉस चाहिए बिकॉज हम केमिकल जो ले रहे हैं वो थोड़ा सा ले रहे हैं और हमको डिफरेंट स्ट्रॉस यूज करना है फॉर राइट राइट। तो आई विल, एक को मैं ऐसे रेड रख लेता हूं ताकि ये एसिड के लिए है, रेड स्ट्रॉ, सो दैट वी शुड नॉट मिक्स दी स्ट्रॉज। एसिड के लिए एक तरफ, बेस के लिए एक तरफ। सो व्हाट आई डू इज, मैं आई एम गोइंग टू यूज अ इंडिकेटर, pH इंडिकेटर लिक्विड। सो 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप डाल दिया इसके अंदर हमने इंडिकेटर, राइट। यू कैन टेक दिस अवे। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक तरफ मैं वॉशिंग सोडा, हाँ, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा कितना, 1 चुटकी भर साइड में रख रहा हूं, राइट। कितना सा केमिकल लिया? थोड़ा सा। एंड देन आई एम गोइंग टू टेक, अगर सिट्रिक एसिड हमारे पास हो सॉलिड फॉर्म में वो भी चलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो व्हाट आई डू इज, आई विल पुट, दिस इज लेमन जूस, आई पुट 1 ड्रॉप हियर, राइट, एंड आई, सो दिस इज योर चेंज, कलर चेंज, रेड हो गया। अब यहां से इस तरफ से मैं बेस भेजता हूं, आई एम सेंडिंग अ base here. You will find that. So clearly you see this side has become blue, dark blue, this side has become red. Now the base and the acid are now going to move towards each other. और देखो बड़ा बढ़िया चीज नजर आएगा, that blue plus red. Now here you can see little green also. Green is a color for neutral. So this is a site where neutralization is happening. यहाँ पर भी देखो, इधर देखो, ये green, नया नया green पैदा हो रहा है. You can see here, a small green is being created. So that means the acid is moving towards the base. तो मैं थोड़ा सा उधर उसको भेज दूँ उधर, चल. You will find that acid and base neutralization reaction and green. So pH जब more than 7 होता है, color उसका blue होता है. Less than 7 is on the reddish side and green stands for neutral, है ना। आप देखो जरा बाउंड्री को देखो, ध्यान से देखो, there is blue, this boundary पे you can see green, है ना, and on this side it is red. So acid, base, neutralization, all visible in one go, right? तो ये कितना सा लगाया। Now we are, अगर हम otherwise test tubes के अंदर लें, कितना केमिकल ज़्यादा लगता है, we are damaging the environment also, we are putting it that in the rivers only, drains में जा रहा है, फिर इतना ज़रूरत क्या है, when you can do with small things। और क्या लगा हमारा, पानी घर में है, नींबू पानी, लेमन जूस घर पे है, वॉशिंग सोडा नहीं है तो उनको बोलो कि वॉशिंग पाउडर, वो एक तरफ रिन डाल दो थोड़ा सा, हाँ, गुड, दैट विल ऑल्सो वर्क। एंड अभी तो मैंने यूज किया ये, अब ये होगा नहीं बच्चों के पास, आपके पास तो होगा, बच्चों के पास नहीं होगा। सो वी शुड हैव सम अदर काइंड ऑफ इंडिकेटर, राइट। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो पॉसिबल, यस। सो व्हाट आई डू इज, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मुझे विल डिप इट इन दिस एंड इट इज रेडी, रीयूजेबल अगेन। सो किसी क्लॉथ के साथ आप इसको कर भी सकते हैं। आई विल यूज दिस पेपर, ड्राई इट अप। सो लेट अस मूव अहेड एंड डू अनदर वन फॉर यू। सो इस एक्सपेरिमेंट का फायदा क्या हुआ, वी कैन सी वेयर द रिएक्शन इज हैपनिंग, साइट ऑफ द रिएक्शन। इफ वी डू इन अ टेस्ट ट्यूब,
We don't know where it is happening. We are able to see the site of the reaction. We have been able to see the color change. 3 colors we have seen, and we can have also seen the movement of ions. You see that I should have talked about it. जब आपने वो liquid आप just imagine करो, photo लिया हुआ है, तो our citric acid has moved a lot. Red वाला part ज़्यादा था, blue वाला part कम था. That means the citric acid ions वाटर में जाते हैं तो आयंस बनते हैं. तो आयंस जो हैं किसके ज्यादा मोबाइल थे? जो पोर्शन ज्यादा था. वी कैन इवन टॉक अबाउट द मोबिलिटी ऑफ द आयंस, राइट? एंड नाउ लेट मी डू विद a double decomposition reaction, right? Again I take, we always start with water. हम 2 बूंद पानी की, right? 3 बूंद, okay, चलेगा. So some pinch of water. Then I am going to take as this phenolphthalein. This is lead nitrate, PbNO3. बड़ा अच्छा रिएक्शन आता है इसका. So I have a salt potassium iodide I am going to use on one side. This is NaCl, namak. Phenolphthalein is here. Okay, यहाँ पे निकाला था मैंने lead nitrate, potassium iodide, washing soda, lead nitrate and potassium iodide, right? That I am using. So what I do is, let me just open. These are all crystals. सिर्फ पानी है यहाँ पर. I am going to, yeah, तो हम उनको वहाँ से दे देंगे. So I am going to add the lead nitrate on this side. अभी तो मैंने बाहर किया, पानी के अंदर तो नहीं किया. और दूसरी तरफ से I am going to add this, चुटकी भर, है ना, ये चुटकी भर सिंदूर. So we are going to push them towards each other, towards the water. इधर देखो, beautiful. You can see a yellow PPT formed. So these are the ions that have moved. So what has happened? What is this yellow? This is lead iodide. I'll send you this picture. No need to copy. I'll send you this picture. So और देखो कहाँ बना है ये. I have put potassium iodide here, and I have put lead nitrate on this side, and you find that the lead ions are heavier. Therefore, it is more on this side. Lead ions उतना तेज नहीं चलते हैं ना. अगर हम हाथी और घोड़े की रेस कराएंगे तो हाथी तो कम चलेगा, भारी है ना वो. तो कहाँ मिलते हैं? Where do they meet? Also teaches us something. This reaction can be done in a test tube, but you will not know the site of the reaction. Which ion has moved more, which ion has moved less. The mobility of the ions can be seen on a plate. And ये चुटकी भर केमिकल मेरे दोस्त बहुत बताता है ना? कितना सा ही केमिकल, पिछड़ू सा, small chemical. So ठीक है? Now let us wash this up again. है ना? Little amount of water, and then we use turmeric. We use turmeric, and yeah. फिजिक्स लैब में सर पक्का होगा, एक बैटरी एलिमिनेटर होता है. सेल विल ट्राई 2 वायर्स ऑल्सो. देन 2 वायर्स विल ट्राई 1.5 वोल्ट से हो जाए. So I have added a little turmeric. Turmeric is yellow in color. So हल्दी डाल दिया. अब हमारे पास है एक तरफ एसिड, तो इधर मैं थोड़ा सा 1-2 बूंद मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया, एंड एक तरफ मैं वॉशिंग. So I'll take a little bit of chemical here. So हम दोनों को मूव करेंगे. हमको तो साइट ऑफ द रिएक्शन भी देख सकते हैं हम. So I am going to ask this to move. तो मैंने नींबू का रस इधर डाला. I find there is no color change.
right? Now if I take my base, I've taken my base in this and I see that haldi ban gayi mirch. हल्दी बन गई मिर्च. The color has changed. मिर्च नहीं बन गई है. But indicator says that yellow turns red. तो टर्मरिक इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. घर में है सबके, है ना? तो अगर उनको बच्चों को बोलना है कि अगर आप घर में करेला बनाते हैं, बेसिक है ना वो, करेला इज बेसिक वेजिटेबल, करेला बनाते हैं तो आपने उसमें हल्दी डालने का फायदा नहीं है. येलो येलो नहीं बनेगा वो येलो का बन जाएगा रेड. लगे कोई खाएगा बोलेगा इतना मिर्च क्यों डाला है इसमें, बोलेगा नहीं मैंने तो येलो वाला डाला था ये रेड हो गया है. हाँ, सो वो अपने मम्मी को जाके बता सकता है कि करेला बना रहे हो ना, उसको येलो डालने का फायदा नहीं है, वो रेड हो जाएगा. So here this is another beautiful reaction. We can see one side we made an acid enter into water, from the other side we made a base enter into water, right? And then we find this beautiful reaction happening in front of our eyes, right? Okay, done. Very good. So in the for doing all the experiments, the total cost for doing these 10-12 experiments will be 1 rupee. एक रुपए में 12 एक्सपेरिमेंट. एक रुपए में 12 एक्सपेरिमेंट्स. ओके, सो लेट मी गो टू. अच्छा, चाइना रोज यहाँ तो ना होता है, चाइना रोज होता है सीजन नहीं होता, तो जो होता है हम वो ही बताएंगे, राइट? एंड देन I can use right. Let me use now phenolphthalein as a indicator, right? So again we take a little bit of water. Little bit of water has been taken. I will use now phenolphthalein, which is colorless, as a indicator. So I pour, 1 drop is sufficient. Again, I will try like this. I will give a base on one side. Base on one side. And I will take an acid on the other side. ये नींबू, अच्छा फिनोल्फ्थलीन डाल दिया मैंने, सॉरी, दिस वाज द, मैंने फिनोल्फ्थलीन डाल दिया. अच्छा, ओके. सो या, सो एसिड इधर डाला, वो उधर से उधर ही चला गया है. सो फिनोल्फ्थलीन के अंदर एसिड जाता है तो इट रिमेन्स ट्रांसपेरेंट, नो कलर चेंज. नाउ लेट मी मेक द बेस एंटर इनटू दिस. सो ये केमिकल इसके अंदर जा रहा है. अब ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने एसिड डाल दिया ना यहाँ पर, तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आएगा. सो लेट मी, ओके, फिनोल्फ्थलीन यहाँ पर भी है मेरे पास. लेट मी टेक द बेस ऑन दिस साइड. इस साइड लेता हूँ तो पिंकिश बड़ा अच्छा सा नजर आएगा. बेस है ना, या. सो लेट मी ऐड हियर. So maybe little water, because ions को थोड़ा water चाहिए होता है. Yeah. So you can see it is pinkish, right? So we find that phenolphthalein is an indicator of a base. It turns from transparent to pink in color, right? Okay. So we've seen this reaction. अब आई एम गोइंग टू टेक व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्लोर एल्काइल प्रोसेस, लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा. अच्छा, तो NaCl येलोइश पेट्री डिश, तो ये भी वही है. इंस्टेड वी आर यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड. देन हम ये भी कर सकते थे, जहाँ पे हमारा बेस है तो वी हैव दीज pH पेपर्स. लेट्स सी pH पेपर्स, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, क्या होता है. सो ये चीज़ें मेडल किट्स में है सर. हाँ, इट्स
ये पे साइंस की नहीं होगा बैटरी रेडिंग आता है लिटमस पेपर आता है लिटमस पेपर। अच्छा, यू गिवन देम अ किट, मिला है सबको, मिला है किट? हाँ, ठीक है। अच्छा, साइंस का इंट्रोडक्शन कैसा है किट, उसमें क्या क्या है आपका सैम्पल किट पड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे पड़ा है सैम्पल किट पड़ा है? सब पिछले प्रैक्टिकल में करवाया था। अच्छा, ओके, राइट। सो लिटमस पेपर है, वी हैव अ रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड छान रेड लिटमस पेपर ले लिया, एक ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। लेट अस टेक अगेन अ लिटिल वाटर। तो मैं 2 लेता हूँ, एक जगह में 2 भी कर सकते हैं हम, एक ही शीट के ऊपर 2 जगह कर सकते हैं काम, राइट। तो व्हाट आई डू इज आई मेक दिस, पुट सम acid, make it an acid, and on this side I will make it a base. So stir it up, right. तो ये साइड हमारा बेस हो गया, वो साइड हमारा एसिड है। सो हमको पूरा स्ट्रिप भी नहीं लगाना है, यू कैन टेक इतनू सा चुटकू सा, तो यू कैन मेक स्मॉल strips, because when you are working with strong acids like hydrochloric acid or sulfuric acid, then we say don't hold it like this, इतना छोटा मत करो, ये तो safe acid है, इसको तो पी सकता है ना। तो this is blue litmus paper, I put blue litmus paper in a base, no change, blue litmus paper remains blue, same. If I take a red litmus paper and in the base I can see red litmus paper turns blue, right? Now if I take, this is acid, I take red litmus paper, no change. In the acid, if I take a red, it turns red, right? So we have not even used one strip, हमने चुटकी भर संतूर की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू, औरत के सर का ताज होता है ना। तो वेस्टेज को करने का नहीं है। 2 ट्यूब्स हैं, लेट अस सपोज वी हैव अ ट्यूब लाइक दिस, वी नो वाटर मेंटेन्स इट्स लेवल। अगर इसमें मैं वाटर डाल दूं तो इसमें पानी डालूंगा तो दोनों आर्म्स में वाटर का लेवल सेम होगा, राइट? वाटर मेंटेन्स इट्स लेवल। इसको मैं यहां पे डाल रहा हूं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। नाउ टेल मी, इज द लेवल ऑफ वाटर आउटसाइड सेम एज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड और नो? इफ नो, देन व्हाई नॉट? हमने सॉसर लिया, उसमें ये वाटर का लेवल है, इसमें हमने एक इन्वर्टेड ग्लास डाल दिया। व्हाट वी आर फाइंडिंग, तुम देख के आओ, पास आके बताओ, अंदर का लेवल कम है बाहर के लेवल से के ज्यादा है? क्या दिख रहा है? बाहर का लेवल ज्यादा है। इसका एक प्रूफ है, देखो अभी ये बाहर का लेवल ऊपर आ गया, अगर मैं ग्लास निकालूंगा तो ये लेवल नीचे चला गया। तो लेवल, इसको मैं डाल रहा हूं वापस से, I find that the level of the water inside is less, level outside has increased. This is the level of the water. But pipe के अंदर if I put water, both the levels are the same. अब हुआ क्या, जब मैंने, let's understand the reason, when I put the glass inside. So glass, what happened was कि glass जो था उसके अंदर क्या था? पहले खाली था ग्लास के कुछ था? एयर था। कितना एयर था? पूरा ग्लास एयर से भरा था। इसको मैंने एक साथ पानी में डुबो दिया। So what has happened is now the air in this glass has compressed. पानी था नीचे, so air got compressed. When you compress air, it exerts a pressure
How do we know that? If you take a syringe, we had a syringe here. तो अगर हम एक syringe ले लें, था तो सही यहाँ पर सब सामान हमारा. Syringe. Yeah, it is here. तो देखो, ये इस syringe के अंदर अभी air है. अब मैं क्या करूं? इसको यहां से बंद कर दूं. I am closing it from this side. Right? I am closing it from this side. दिखाई दे रहा है syringe? I am going to push it now. So what have I done? I have compressed the air. If I leave this, it comes back. Inside the pressure had increased. So when the glass was put in, the air got compressed. Therefore, the pressure of air in the glass has increased. Liquids and fluids always move from higher pressure to lower pressure. तो इस एयर ने धक्का मारा. नीचे तो पानी था, उसको पानी को बोला गेट आउट. मेरे को अपना कंफर्ट जोन में रहना है. So the water level inside the glass has decreased and the water level outside has increased. Okay. Now if you do another interesting thing, let's take a candle. Okay. तो हमने एक कैंडल लिया और अब हम क्या करेंगे, एक सॉसर ले लेंगे, दूसरा वाला एक सॉसर. हाँ, ये तो ऐसे भी खड़ा हो जाएगा ऐसे. ठीक है, नहीं जरूरत है. ओके, मैच बॉक्स इज हियर विद अस. So we burn this candle. Right. मैं सांस ज़्यादा तेज लेता हूँ. कल भी बुझ गया था. So air exerts pressure. All right. So this is burning. Now what I do is I take a glass. अब मैं क्या करने वाला हूँ? I am going to put the glass down. When there was no candle, then we found that the level of water inside the glass was less, right? Now let me soon this candle will extinguish. And now what you are finding is the level of water inside the glass is more now. Inside it is more. ऊपर आ गया ना पानी, ऊपर आ गया water has come up. In some book, class 6th or 7th I suppose, in some book it is written that water level ऊपर क्यों आया? They say that the flame has consumed the oxygen. ऑक्सीजन खत्म हो गया. ऑक्सीजन खत्म हो गया तो जो ऑक्सीजन की जगह चली गई, then it is occupied by water. Do you agree with this? Huh? How many of you agree with this? It is written in the NCERT book. Yeah, this is what is written in the NCERT book, right? कि भाई तो कितना ऊपर गया, we can tell this is like 21%, 20%, 21% ऊपर गया है पानी. तो इतना ही तो ऑक्सीजन होता है ना, 21% होता है. तो it appears as if they are speaking right. But let me show you something else. Instead of one candle, now I am going to take 2 candles. और अगर ये सारी कहानी ऑक्सीजन की है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन तो उतना ही है. Let us see. So just to make a stand, I am using this part. Okay. Now I am going to take 2 candles. और इसका तो खत्म हो गया था, तो वापस let me make it ना.
not cleaning, just sending oxygen back in. कार्बन डाइऑक्साइड भर गया था ना इसमें, तो सेंडिंग ऑक्सीजन बैक इन. ऑलराइट, सो अब ये वापस एयर आ गया इसके अंदर. अब आई एम गोइंग टू पुट दिस ग्लास बैक अगेन. ठीक है, डाल सकते हैं. Now this time the level of the water has gone up more. डबल Double. It is double डबल of the previous. तो इसका मतलब क्या, अब ऑक्सीजन इज 40%. पिछली बार 20% थी, क्या अब ऑक्सीजन 40% हो गया क्या? हाँ, अभी और इट मोर देन 80%. इट इज, इफ आई गिव इट मोर वाटर मे बी इट विल गो अप लिटिल मोर. या, 들어온 테네 결도가 so it has gone up more. So that argument that is given in the book is false. That's not the right answer. What is the correct answer for this? Let us try to understand. I can make this water even go higher by having 3 candles. So what is the argument? What is happening is this. So I have now, in this case, there were candles. So when I first brought the glass closer, तो water level was here. इतना ही था पानी. Let us say इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, डूब ना जाए. तो पानी का लेवल यहाँ था, कैंडल के अंदर जल रही थी. So I took a glass, I put the glass above the flame. So when I am putting the glass above the flame, that what is happening is that there is hot air that is rising. तो अगर मैं आपसे बात करता रहूं, थोड़ी गप लगाता रहूं, ग्लास को मैंने ऊपर रखा हुआ है, पानी में नहीं डाला अभी. So what will happen is this hot air is going in. Hot air is going in. When the hot air is going in, hot air is less dense. So what it will do is it will push the air down. ठंडी हवा बाहर आ जाएगी, ग्लास के अंदर गर्म हवा होगी जिसकी डेंसिटी लेस है. I put this glass now in this. So there is some oxygen also present. That oxygen will be consumed, plus some more heat is going to be generated. The hot air would like to go out. So hot air is less dense. तो धक्का मारेगी कोल्ड एयर को और कोल्ड एयर भागेगी. एंड देन एज सून एज दिस एक्सटिंग्विशेस, देन व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज अ लो प्रेशर इनसाइड द ग्लास. बट बाहर में क्या है? बाहर में तो देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट. प्रेशर इनसाइड प्रेशर is less. There is less pressure. Yeah, there is less pressure inside. Water always moves from higher pressure to lower pressure, and that is why all this water entered into the glass, and you eventually found that the level of water outside was less, level of water inside the glass was more. तो इस सारी कहानी is a question of pressure. प्रेशर को अंदर लो प्रेशर करने का मेरे पास ढंग है. मेक द एयर इनसाइड द ग्लास वार्म बाय बातें करते करते. व्हेन आई एम टॉकिंग आई कैन, सो ज्यादा डाल दिया था ना मैंने, सो आई न्यू, सो आई कैन मेक इट वार्म. आई कीप टॉकिंग टू यू, अंदर नहीं रखा है, एंड देन आई पुट इट डाउन. Air will be warmer, level of water will go up higher.